जय माता दी। नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और अब की बार माता की सवारी क्या है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इस दिन गुड़ी पड़वा भी होता है और हमारे हिंदी नववर्ष की शुरुआती इसी दिन से होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में। इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 से होगा, क्योंकि गुरुवार से इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या महिलाएं सिर से स्नान कर सकती हैं? यह सब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार से है, जो इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा, नवमी के दिन। और क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इस बार माता की सवारी पालकी होगी। पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिनों में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, कथाएं सुनते हैं और पाठ करते हैं, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और शुभता आ सकती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि के प्रथम दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना 2 शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, जिसमें पहले शुभ मुहूर्त है सुबह 6:54 से 7:43 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:58 तक। अगर आप कलश की स्थापना बहुत से समय सुबह ही करते हैं, तो आप सुबह कर रहे हैं तो 6:53 अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसीलिए अमावस्या तिथि में कलश की स्थापना करने से बचें और जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में कलश स्थापना आप कर सकते हैं। क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो महिलाओं को पालन करने होते हैं। महिलाओं या कन्या को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, यानी सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि शुरू हो रही है, एक दिन पहले तक अगर कोई महिलाएं या कन्याएं शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई है, पीरियड में है, तो इस कारण आप सिर नहीं धो पाई है और आप शुद्ध हो चुकी हैं, तो आप गुरुवार के दिन सुबह केवल सादे पानी से स्नान कर सकते हैं। सिर से स्नान करें तो सादा पानी ही डाल सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। नहीं तो नहाने के पानी में ही आप गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस रहेगा, क्योंकि दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। ऐसे में इस समय जो जानकारी मिल रही है, इसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा का आपको वृत्तांत बता दिया है। यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को अष्टमी, क्योंकि सुबह 11:49 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप 27 मार्च शुक्रवार को भी मना सकते हैं। तो यानी कि 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि
रहेगी। कभी कभी लोग क्षेत्र के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन मना लेते हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब भी अष्टमी मनाई जाएगी उसकी सही जानकारी आपको समय पर दी जाएगी। अभी तक प्राप्त जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके व्रत का शुभारंभ किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन करके, कुछ जगह नवमी के दिन कन्या पूजन करके फिर नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्रि के अगले दिन दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन करके प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। भक्त लोग अपना व्रत खोल करके और चौकी का विसर्जन कर देते हैं। नवरात्रि की जानकारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।